अमित शाह जी दो अभी हो गए आपका एक बार नहीं, इधर से हुआ है। 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 9 साल में केंद्र में जो है आपकी सरकार है। आपने कमलनाथ के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर के मोजरबियर वगैरह सभी जो स्कैम्स हैं उनके बारे में एलिगेशंस लगाए। तो क्या चीज है जो रोक रही है केंद्र में सरकार को और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेने में? नहीं, एक्शन देखिए, हमने कभी भी पॉलिटिकल वेंडेटा से एक्शन नहीं लिए। ये स्पॉन्सर है कमलनाथ जी का सवाल, कमलनाथ जी ने स्पॉन्सर किया है, तो उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे जांच की गति भी तेज हो सकती है। आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भागते हैं? आखिर मीडिया से ऐसा कौन सा डर है कि पीएम मोदी पिछले 9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए? दरअसल ये डर उन सवालों का जिसे पूछकर कोई पत्रकार इन नेताओं की पोल ना खोल दे, उनके जुमलेबाजी को देश के सामने बेनकाब ना कर दे। क्योंकि अमित शाह मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी एक पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछा कि अमित शाह हड़बड़ा गए, पत्रकार को कांग्रेस स्पॉन्सर बता दिया और बात बात में ही संस्थाओं के दुरुपयोग की धमकी दे दी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। भले ही कुछ नेता अपने छाती के 56 इंची होने का दावा करें, लेकिन हकीकत में वो कितने बहादुर हैं इस बात का अंदाजा तब लगाया जाएगा जब वो मन की बात की जगह मीडिया के सामने आए, उनके सवालों का सामना करें। लेकिन ये करने की हिम्मत पिछले 9 सालों में पीएम मोदी नहीं दिखा सके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से उन्हें पसीना आने लगता है। मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मीडिया के सवालों से इतना ज्यादा डर लगता है। पिछले 9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना और सिर्फ उन लोगों को इंटरव्यू देना जो ये पूछ सकें कि आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर, आप कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं जो थकते नहीं, क्या आप अपनी जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं। पिछले 9 सालों में जिन पत्रकारों को पीएम मोदी से सवाल पूछने का मौका मिला, वो ऐसे ही सवाल पूछते रहे हैं। अगर वही प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते तो उनसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता कि आप आम काट कर खाते हैं या फिर चूस कर, बल्कि उनसे यह पूछा जाता कि आपकी सरकार में क्यों गरीबों का खून चूसा जाता है, क्यों युवाओं को बेरोजगार बना रखा है। और यही वो सवाल है जिससे चौकीदार भागते हैं। लेकिन अमित शाह अक्सर मीडिया के सामने आते हैं और कई बार उनसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि वो बौखला जाते हैं और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। दरअसल अमित शाह मध्य प्रदेश में मीडिया से मुखातिब थे, तभी एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि आपकी एमपी में 20 सालों से सरकार है, केंद्र में 9 सालों से राज कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप लोग कमलनाथ पर घोटालों का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि आपकी सरकार इतने सालों में कार्रवाई नहीं कर सकी? जैसे ही एक पत्रकार का अमित शाह से यह पूछना था कि अमित शाह भौचक्के रह गए और वो बताने लगे कि उनकी सरकार एजेंसियों पर कोई दबाव नहीं डालती है। उल्टा पत्रकार से कहने लगा कि आपका ये सवाल कमलनाथ ने स्पॉन्सर किया है और अगर ऐसा करने की गलती कमलनाथ कर रहे हैं तो उन्हें बता दीजिएगा, ऐसा करने से जांच की गति बढ़ सकती है। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 9 साल में केंद्र में जो है आपकी सरकार है। आपने कमलनाथ के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर के मोजरबियर वगैरह सभी जो स्कैम्स हैं उनके बारे में एलिगेशंस लगाए। तो क्या चीज है जो रोक रही है केंद्र में सरकार को और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेने में? नहीं, एक्शन देखिए, हमने कभी भी पॉलिटिकल वेंडेटा से एक्शन नहीं लिए। ये मैंने जो सारे घोटाले किए, वो सारे घोटालों के खिलाफ हमारी जांच चल ही रही है। एक सेकंड भैया, सुनो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भाई साहब बैठ जाइए। संजय जी बैठो ना, अभी आपका भी क्रम आएगा। हमारी जांच चल रही है। आप कांग्रेस के नेता का, किसी भी नेता का भाषण सुनिएगा तो हाय तौबा मिलेगी एजेंसियों के दुरुपयोग की। वो जांच है, मगर जांच की एक गति होती है और जांच कोर्ट के नियमों के अनुसार होती है। इसमें एक समय लगता है। अगर ये स्पॉन्सर है कमलनाथ जी का सवाल, कमलनाथ जी ने स्पॉन्सर किया है, तो उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे जांच की गति भी तेज हो सकती है। गणेश जी अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि सवाल से अमित शाह कितना हड़बड़ा गए। पहले उन्होंने संस्थानों के दबाव से फ्री होने की बात कही, लेकिन 30 सेकंड के अंदर में ही उन्होंने संस्थानों की धमकी दे बैठे। अमित शाह का यह कहना कि कमलनाथ सवालों को स्पॉन्सर कर रहे हैं और उनकी इस गलती की वजह से उनके खिलाफ जांच तेज हो सकती है। ऐसा कोई पहली बार नहीं है जो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की धमकी ये सरकार दे रही हो। इससे पहले भी सदन में खड़े होकर मोदी की मंत्री मीनाक्षी लेखी ईडी की धमकी दे चुकी हैं। ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हारे घर ईडी आ जाएगी। तो ये हकीकत है मोदी सरकार और उनके मंत्रियों की। जब सवालों का सामना नहीं कर पाते हैं तो सीधे धमकी पर उतर आते हैं। एक पत्रकार ने स्मृति ईरानी से सवाल पूछ लिया तो मैडम उस पत्रकार की नौकरी ही निगल गई।
तो इस पत्रकार के सवाल और उस सवाल के बाद अमित शाह की धमकी पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लें।